0478 2025 मई जून वेरिएंट 2 3 का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। और ये सिनेरियो बेस है और थोड़ा सा एक्सटेंडेड सिनेरियो बेस है, मतलब अच्छी खासी डिटेलिंग है इसमें। लेट्स डू दिस। और वही आपके पास हर दफा सिनेरियो बेस में 2 पेजेस खाली जगह होगी और पहले पेज पे शायद कुछ लाइंस होती हैं, सही है। जैसे यहाँ पर 4 लाइंस है, कभी 5 होती कभी 6 होती है। इसके अलावा 2 पेजेस होंगे और आपका सोल्यूशन विद इन द जितनी भी जगह है वो आ जाएगा। चले भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड और क्वेश्चन को समझते हैं। A collector needs a video library system for a collection of videos stored on 4K Blu-ray disc. Basically, there's a collector that needs a video library system for a collection of videos stored on 4K Blu-ray disc. ठीक है, 4K Blu-ray disc के ऊपर स्टोर हो रही है वीडियोस और उनकी कलेक्शन को जो है स्टोर करने के लिए एक वीडियो लाइब्रेरी सिस्टम चाहिए। एक 4K ब्लू रे डिस्क, दूसरा स्टैंडर्ड ब्लू रे डिस्क, फिर डीवीडी और एज डिजिटल डाउनलोड। तो बेसिकली अलग अलग फॉर्मेट्स है वीडियोस के। 4K ब्लू रे डिस्क, स्टैंडर्ड ब्लू रे डिस्क, डीवीडी और एज डिजिटल डाउनलोड। ठीक है, द टू डायमेंशनल बहुत ज्यादा फोकस करें, सिनेरियो बेस का हमारा मकसद है, हमें पूरे मार्क्स लेने हैं, सही है। और मैं आप लोगों को आगे भी कल परसों में वैसी स्क्रिप्ट भी दिखाऊंगा जिसमें पूरे मार्क्स लिए हैं बच्चों ने। द टू डायमेंशनल एरे जिसका नाम है वीडियो, हाँ भाई आ गया एरे, एरे आ गया, एरे का नाम है वीडियो, इज यूज टू स्टोर फॉर ईच वीडियो आइटम द टाइटल, द फॉर्मेट ऑफ द वीडियो। जो कि फॉर्मेट का मतलब क्या है कि भाई वो 4K ब्लू रे है, या वो स्टैंडर्ड ब्लू रे डिस्क है, या वो डीवीडी है, या तो फिर वो डिजिटल डाउनलोड है, मतलब उसका कौन सा फॉर्मेट है। बेसिकली फॉर्मेट भी देखना है, ठीक है। अच्छा, द ईयर इट वॉज रिलीज स्टोर्ड एज अ स्ट्रिंग, कौन से ईयर में वो रिलीज हुई थी। एंड अ स्टोरेज कोड टू रिप्रेजेंट वेयर द वीडियो कैन बी फाउंड इन द कलेक्शन। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहा है कि ये सब चीज़ों के अलावा एक स्टोरेज कोड मिलेगा टू रिप्रेजेंट वेयर द वीडियो कैन बी फाउंड इन द कलेक्शन, कि वो स्पेसिफिकली कौन सी जगह पर मिले, कौन सी जगह पर मिल रही है। तो बेसिकली उस लोकेशन का एक कोड होगा। ठीक है, तो हर वीडियो के लिए जो है वो 4 चीज़ें होंगी। क्या क्या होगा भाई? फॉर ईच वीडियो आइटम उसका टाइटल होगा, उसका फॉर्मेट होगा, उसका ईयर होगा, ईयर ऑफ रिलीज, और चौथी चीज उसका स्टोरेज कोड होगा। तो टाइटल, फॉर्मेट, ईयर, स्टोरेज कोड, टाइटल, फॉर्मेट, ईयर, स्टोरेज कोड। तो यहाँ पे 4 चीजें दी हुई हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे कॉलम्स चेंज किए हुए हैं, तो हम समझ जाते हैं कि भाई कॉलम्स कितने होंगे गाइस, एवरीवन। कॉलम्स कितने हैं टोटल? कितने कॉलम्स हैं? फोर। 4। कॉलम्स 4 है, सही है। सारे मिलकर पार्टिसिपेट करो टाइम पे। अच्छा, तो पहले वाले पे यहाँ पे कह रहा है ये फॉर्मेट है, ठीक है, उसने बताया भाई कि ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक है, दूसरा उसने बताया कि ये जो है आपके पास उसका, सॉरी, पहला वाला टाइटल है, दूसरा वाला जो है वो फॉर्मेट है, तीसरा वाला क्या है भाई? द ईयर इट वॉज रिलीज, ईयर है, ईयर रिलीजिंग ईयर है, और चौथा जो है वो स्टोरेज कोड है। सही है, मैंने अपनी आसानी के लिए मेंशन कर दिया। चलो, आपकी मर्जी, आप करें ना करें, मैंने कर दिया ताकि याद रहे मुझे। अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैकबेथ वीडियो 1, और रो देखो सब में सेम है। वो समझाना चाह रहा है कि एक रिकॉर्ड को दिखा के समझाना चाह रहा है कि पहले पहले रिकॉर्ड के कॉलम 1 पे मैकबेथ है, दूसरे पे डिजिटल डाउनलोड उसका फॉर्मेट है, तीसरे पे 2015 उसका ईयर है, चौथे पे DG276 उसका स्टोरेज कोड है जिसके थ्रू वो स्टोर हुई। द टू डायमेंशनल एरे रिजल्ट्स, भाई एक और एरे आ गया जिसका नाम है रिजल्ट्स, इज यूज टू स्टोर द रिजल्ट्स ऑफ अ सर्च टू फाइंड अ स्पेसिफिक वीडियो। ये जो 2D एरे है ना रिजल्ट्स, इट इज यूज टू स्टोर द रिजल्ट्स ऑफ अ सर्च टू फाइंड अ स्पेसिफिक वीडियो। ये जो है कोई स्पेसिफिक वीडियो को ढूंढने के लिए ना बेसिकली ये यूज होगी, और वो ढूंढ के जो है ना वो रिजल्ट होगा ना वो उसमें सेव होगा। अभी आगे समझते हैं कैसे होगा। द सर्च यूजेस द वीडियो टाइटल एंड द वीडियो इज फाउंड। सर्च जो है ना सिर्फ वीडियो टाइटल से सर्चिंग होगी, ठीक है। एंड इफ द वीडियो इज फाउंड, अगर उस टाइटल की वीडियो आपके वीडियो के एरे में मिल गई तो क्या होगा? इट्स डेटा इज कॉपीड फ्रॉम द एरे वीडियो टू द एरे रिजल्ट्स। तो अगर वो उस टाइटल की वीडियो उस वीडियो एरे में मिल गई, सर्चिंग होगी, अगर वो मिल गई तो उसका सारा जो डेटा है ना, पूरा डेटा, इट इज कॉपीड फ्रॉम वीडियो टू द रिजल्ट, वो रिजल्ट में भी सेव हो जाएगा। द सर्च कंटिन्यूज एंड इफ अदर वीडियोज विद द सेम टाइटल आर फाउंड, अगर सेम टाइटल की जो है दूसरी वीडियोज में मिल गई तो क्या होगा भाई? अगर जो है सेम टाइटल की दूसरी वीडियोस में मिल गई तो वो भी साथ साथ कॉपी होती जाएंगी, सही है। तो सर्च कंटिन्यू होगा एंड इफ अदर वीडियोस विद द सेम टाइटल आर फाउंड, फॉर एग्जांपल मैकबेथ की 2 तरह की वीडियोस भी हैं, तो दैट दिस डेटा इज आल्सो कॉपी टू द एरे रिजल्ट। तो अलग, अगर एक टाइटल से मल्टीपल वीडियोस भी सेव है ना तो वो सारी रिजल्ट में आती रहेंगी। द सर्च एंड्स व्हेन द एंड ऑफ द डेटा इज रीच, जब पूरा ढूंढ लेगा सर्च एंड हो जाएगा। राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट से पहले कोई सवाल है किसी का भाई? यहाँ पे आपके जो है क्या कहते हैं डिटेल्स में, तो जल्दी से पूछ लें। एरे नहीं बनाया हमने, एरे बना लेते हैं। एरे को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक विजुअलाइज करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने प्रैक्टिस रखी हुई है।
तो हम एरे ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने अभी एरे इसलिए ड्रॉ नहीं किया था क्योंकि हमें रिकॉर्ड्स और हमें पता नहीं था कि कॉलम्स हमें सिर्फ पता था, लेकिन हमें टोटल रिकॉर्ड्स नहीं पता थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया नहीं था। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ छोटा सा ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं। ठीक है, 4 इसमें हम कॉलम रख लेते हैं। कॉलम 1 इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, ऊपर जगह है, चलो ऊपर बना लेते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं इसको। ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ये वीडियो का एरे। सही है, ये एरे वीडियो है। और इसमें जो है आपके पास एरे वीडियो, कितनी रोज हैं ये अभी हमें नहीं पता। सही है, डॉट डॉट लगा दिया मैंने। और एक रिजल्ट का एरे होगा। ठीक है, रिजल्ट के एरे में भी जाहिर सी बात है वो सब डेटा कॉपी हो रहा है, तो वो भी 4 कॉलम्स का होगा। ठीक है, वो भी हमारे पास 4 कॉलम्स का होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसमें भी रोज कितनी है। चलो उसमें भी देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो का एरे हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं वीडियो, और यहाँ लिख देते हैं रिजल्ट। सही है, अभी मुझे नहीं पता कि इनकी रोज कितनी है। अच्छा, अब मैं रिक्वायरमेंट्स पे पढ़ रहा हूँ जी बेटा। एनी क्वेश्चन बिफोर रिक्वायरमेंट? किसी का क्वेश्चन है डिटेल में तो बताओ। हाँ भाई, नो क्वेश्चन तो फिर क्लियर है, हाँ बोल दो सारे, क्लियर। Yes. 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 चलो आगे बढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या है भाई? द वीडियो लाइब्रेरी एरे नीड्स टू बी इनिशियलाइज्ड विद द नल स्ट्रिंग अलाउइंग फॉर अप टू 10,000 रिकॉर्ड्स। वो बोल रहा है कि सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले जो है ना, वो वीडियो लाइब्रेरी नीड्स टू बी इनिशियलाइज्ड विद द नल स्ट्रिंग अलाउइंग फॉर अप टू 10,000 रिकॉर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर जो जो हमें बता रहा है वो हमें करना है। सही है, सबसे पहले जो है ना वीडियो के एरे में सारी वैल्यूज को जो है ना वो नल करना होगा, मतलब एम्प्टी करना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एरे में स्ट्रिंग वैल्यूज है। देखो ना, सारी स्ट्रिंग है तो सबको एम्प्टी करना होगा। ठीक है, और उसमें 10,000 रिकॉर्ड है, तो मुझे बताओ 10,000 रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, इसकी रोज कितनी होंगी? हाँ भाई, रोज कितनी होंगी गाइस? 10,000. 10,000. 10,000 रोज होंगी। सही है। The array result must be initialized before every search with the null string and must be able to hold up to 20 search results with the same title। ये बोल रहा है, ये बेसिकली क्या करेगा, रिजल्ट मस्ट बी इनिशियलाइज। रिजल्ट जो है ना, हर दफा हर सर्च पे जो है ना वो बिफोर एवरी सर्च उसको भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, मतलब उसको भी एम्प्टी करना पड़ेगा नल से। यही वैल्यू नल को बोलते हैं। ये जो लिखी हुई है ना, ये बेसिकली हमारे पास नल वैल्यू है। सही है, एम्प्टी वैल्यू। और इट मस्ट बी एबल टू होल्ड अप टू 20 सर्च रिजल्ट्स। उसमें जो है ना टोटल 20 आ सकते हैं। तो मुझे बताओ ये कितनी रोज होंगी? 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगी? हाँ भाई, कहाँ तक जाएगा? टोटल कितनी रोज होंगी इसमें? 20. 20 होंगी, 10,000 नहीं होंगी। सही है, रिजल्ट में 20 ही आ सकती है, उससे बता दिया है। उसने बोला है कि रिजल्ट की कैपेसिटी ही है ये कि इट कैन होल्ड अप टू 20 सर्च रिजल्ट विद द सेम टाइटल। उसके बाद जो है ना उसको वापसी अपने आप को नल करना है। चलो ठीक है, लेकिन कॉलम तो दोनों में 4 4 होंगे ना, ये तो समझ में आई गई ना। जाहिर सी बात है, टाइटल है, स्टोरेज है, आपके पास रिलीजिंग ईयर है, इसके अलावा जो है आपके पास फॉर्मेट है, तो 4 अब टोटल आइटम्स हैं। ठीक है, पर नल जो तो है रिसर्च को करना है या फिर वीडियो को? वीडियो को करना पड़ेगा शुरू में, और रिजल्ट को करना पड़ेगा अपॉन एवरी सर्च। हर सर सर्च लेकिन से पहले रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि नई वैल्यू जो है ना उसका भी जो जो कॉपी होती, जो भी जो सेम होती जाएगी ना, जिसकी सर्चिंग वो कॉपी होती जाए। फिर जब नेक्स्ट सर्च होगा उससे पहले वापसी रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। समझ गए? क्रिएट अ मेन्यू टू ऐड, अब इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। क्रिएट अ मेन्यू टू ऐड अ न्यू वीडियो टू द लाइब्रेरी टू सर्च फॉर एन एग्जिस्टिंग वीडियो बाय टाइटल और टू स्टॉप विद वैलिडेशन ऑफ द इनपुट। वो बोल रहा है एक मेन्यू बनाना टू ऐड अ न्यू वीडियो टू द लाइब्रेरी टू सर्च फॉर एन एग्जिस्टिंग वीडियो बाय टाइटल और टू स्टॉप। तो बेसिकली हमें एक मेन्यू बनाना है, और यहाँ पर मेन्यू बेसिकली किस चीज़ का बोल रहा है कि आप जो है वो क्या करो, टू ऐड अ न्यू वीडियो टू द लाइब्रेरी टू सर्च फॉर एन एग्जिस्टिंग वीडियो बाय टाइटल। तो बेसिकली हम यूजर से एक वैल्यू लेंगे, और हमें सर्चिंग करवाने के लिए जो है वो हमें यहाँ पे एक वीडियो लेनी पड़ेगी। उसने बोला हुआ है ना, टू ऐड अ न्यू वीडियो टू द लाइब्रेरी टू सर्च फॉर एन एग्जिस्टिंग वीडियो बाय टाइटल और टू स्टॉप विद वैलिडेशन ऑफ द इनपुट। ठीक हो गया? तो हम यूजर से एक वैल्यू लेंगे, और वैल्यू लेने के बाद उसने आगे क्या बोला है, व्हेन द यूजर एंटर्स अ न्यू वीडियो द फॉलोइंग डेटा इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट अवेलेबल लोकेशन ऑफ द रेलेवेंट एरे। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पर हमें जो है वो एक मेन्यू बनाना है जिसके अंदर हमें पहला ऑप्शन देना है कि यूजर कैन ऐड अ न्यू वीडियो टू द लाइब्रेरी।
ठीक है, इसके बाद जो है ना इसको यहाँ पर जो है वो कॉमा डालना चाहिए था। इनका ब्लंडर देखो क्या किया इन्होंने। इन्होंने एक साथ कर दिया, बच्चे को लगेगा एक ही पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट नहीं है। यहाँ पर बेसिकली कॉमा आना चाहिए था। देख लो, ये ब्रिटिश काउंसिल का एरर मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं भी पढ़ रहा था ना, एक जैसा लग रहा था, एक जैसा नहीं है। उसने बोला एक मेन्यू बनाओ जिसमें यूजर कैन ऐड अ न्यू वीडियो टू द लाइब्रेरी। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, टू सर्च फॉर एन एग्जिस्टिंग वैल्यू बाय टाइटल, यूजर एग्जिस्टिंग वैल्यू को सर्च भी कर लेगा। और टू स्टॉप विद वैलिडेशन ऑफ द इनपुट। तो बेसिकली हमें एक मेन्यू बनाना है जिसमें भाई पहले ऑप्शन पे ये हो सकता है, दूसरे ऑप्शन पे ये हो सकता है, तीसरे ऑप्शन पे ये हो सकता है। तो हमें मेन्यू बनाना है। अब एग्जामिनर की तरफ से क्या ब्लंडर आया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉमा ही नहीं दिया। कॉमा नहीं दिया तो हमें एक ही पॉइंट लग रहा था। अब ये अलग अलग है, सही है। खैर, इस तरह के बहुत ज्यादा ब्लंडर हमें बहुत ज्यादा फोकस से पढ़ना पड़ता है वैसे। मतलब बहुत कम होता है, लेकिन जब होता है तो फिर हमें भी दुख होता है। तो अब यहाँ पर तो पकड़ लिया मैंने, होपफुली हमारे पेपर में ना हो इस तरह कोई ब्लंडर। आगे बढ़ते हैं। बहुत माइनर होता है लेकिन हम वी हैव टू गो थ्रू इट ऑल, हमें बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ता है। तो बेसिकली एक मेन्यू है, मेन्यू बनाना है कि एक पहला ऑप्शन होगा कि यूजर न्यू वीडियो ऐड कर सके, दूसरा ऑप्शन होगा कि यूजर कोई वीडियो की सर्चिंग करा सके, और तीसरा ऑप्शन होगा कि बस स्टॉप इट विद वैलिडेशन ऑफ द इनपुट। तो बेसिकली यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा ना। तो मेन्यू में यूजर के पास ऑप्शन होंगे। अच्छा, when the user enters a new video the following data is stored in the first available location of the relevant array। उसने बोला कि जब भी यूजर एक न्यू वीडियो स्टोर करेगा, फॉलोइंग डेटा इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट अवेलेबल लोकेशन, मतलब जो भी नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन होगी उसमें जो है वो पूरा वीडियो का डेटा चला जाएगा। क्या क्या डेटा होगा, वीडियो का टाइटल होगा, जाहिर सी बात है, फॉर्मेट होगा, ईयर ऑफ रिलीज होगा, और स्टोरेज कोड होगा। वही चार चीजें जो है, सही है, वही आपके पास जो है ये चार चीजें जो है, ये चार चीजें जाके स्टोर हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अलाउ इनपुट ऑफ डेटा फॉर अनदर वीडियो इफ रिक्वायर्ड। फिर यूजर से पूछेंगे भाई आपको नेक्स्ट वीडियो इनपुट करनी है, अगर करनी है तो ये चीज रिपीट होगी, अगर नहीं करनी तो जाहिर सी बात है फिर वो स्टॉप हो जाएगा। व्हेन सर्चिंग फॉर एन एग्जिस्टिंग वीडियो, अगर सर्चिंग हो रही होगी, इफ अ मैच इज फाउंड ट्रांसफर ऑल द डेटा फॉर दैट वीडियो इनटू द एरे रिजल्ट। अगर कोई भी टाइटल सर्चिंग में स्टोर्ड टाइटल के बराबर हो जाए तो जाहिर सी बात है पूरा वीडियो का जो डेटा है वो उठेगा, और उठ के वीडियो के एरे से वो रिजल्ट के एरे में चला जाएगा। सही है। एंड कंटिन्यू टू सर्च अंटिल ऑल वीडियोस विद द सेम टाइटल हैव बीन फाउंड। उसके बाद वो फर्दर वीडियोस को भी चेक करेगा, अगर वो सेम टाइटल से कनेक्टेड हैं तो वो वैल्यूज भी जाएंगी, रिजल्ट में सेव होती जाएंगी। आउटपुट द रिजल्ट्स फ्रॉम द एरे रिजल्ट। आखिरी में क्या करना है, जो है वो जो भी एक दफा जब रिजल्ट पूरा बन जाएगा ना, तो वो बनने के बाद फॉर एवरी सर्च हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट द रिजल्ट्स फ्रॉम द एरे रिजल्ट फॉर एवरी सर्च। इफ द वीडियो टाइटल इज नॉट फाउंड, आउटपुट अ सूटेबल मैसेज। अगर वो वीडियो टाइटल नहीं मिल रहा तो भाई आखिरी में एक सूटेबल मैसेज आउटपुट कर दो। द सिस्टम रिटर्न्स टू द मेन्यू आफ्टर कंप्लीटिंग द इनपुट और आउटपुट अंटिल द यूजर चूजेस टू स्टॉप। तो वो जो है ना, जैसे यूजर जो है वो इनपुट आउटपुट मेन्यू के ऊपर ही चल रहा होगा, मतलब हम एक लूप लगा देंगे मेन्यू के ऊपर, जब तक वो यूजर थर्ड ऑप्शन ना चूज कर दे, कि मतलब थर्ड ऑप्शन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल स्टॉप। सही है। यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। अच्छा, अब मैं इन शॉर्ट इस रिक्वायरमेंट को समराइज कर रहा हूँ, जरा गौर से सुन लेना। सबसे पहला हमें काम ये करना है, वीडियो के एरे की सारी वैल्यूज को नल दे देंगे, और रिजल्ट के एरे को भी सारी वैल्यूज को नल दे देंगे, और वो हर दफा ऑन एवरी सर्च नल नल कर देंगे। नल मतलब एम्प्टी कर देंगे सबको। उसके बाद हमें एक मेन्यू बनाना है जिसमें तीन ऑप्शन होंगे। हम बोलेंगे पहले ऑप्शन से आप न्यू वीडियो डाल सकते हो, दूसरे ऑप्शन से आप सर्चिंग करा सकते हो वीडियो की, तीसरे ऑप्शन से आप स्टॉप कर सकते हो। फिर अगर यूजर एक न्यू वीडियो एंटर कर रहा है तो जाहिर सी बात है चार फोर पीसेज ऑफ डेटा है हर वीडियो के, वो इनपुट होंगे यूजर के। और फिर यूजर से पूछा जाएगा कि अगली वीडियो इनपुट करनी है। ये हो गया, मतलब ये विल दिस प्रोसेस विल रिपीट। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू सर्चिंग, जब आप सर्च कर रहे होगे तो अगर वीडियो मिल जाती है, मतलब वीडियो की आपका जो सर्च टाइटल है वो अगर स्टोर टाइटल के बराबर हो जाता है, तो उसका उस पूरी वीडियो का डेटा कॉपी करो और रिजल्ट के एरे में सेव करो, और यू हैव टू कंटिन्यू द सर्च अंटिल यूजर सेज के जो है, अंटिल जो है पूरा या तो कंप्लीट हो जाए सर्चिंग और सारी वैल्यूज जो है वो मिल जाए, और आखिरी में रिजल्ट के एरे को आउटपुट कर देना फॉर एवरी सर्च। और अगर वीडियो टाइटल नहीं मिला, पूरा मिला ही नहीं, मतलब एक भी जो है ना वीडियो टाइटल मिला ही नहीं पूरे एरे में, हम ढूंढ रहे तो आखिरी में एक मैसेज भी दे देना कि भाई नहीं मिला। द सिस्टम रिटर्न्स टू द मेन्यू आफ्टर कंप्लीटिंग द इनपुट और आउटपुट अंटिल द यूजर चूजेस टू स्टॉप। और आखिरी में ये होगा कि यूजर अगर थर्ड ऑप्शन दबा देता है तो वो स्टॉप हो जाएगा। You do not need to declare any array variable or constant declaration नहीं करनी। You may assume that this has already been done. All inputs and outputs must contain suitable message। हाँ भाई, किसी का कोई सवाल स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछो, वरना हम वेरिएबल कांस्टेंट की तरफ जा रहे हैं। जी जी भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं है तो इसका मतलब तुम लोग को सिनेरियो बेस बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। किसी कोई तो वीक होगा ना सिनेरियो बेस में, तो क्वेश्चन पूछो अगर मसला हो रहा है, रिक्वायरमेंट्स में कोई लाइन समझ नहीं आई तो।
और अगर समझ आ गई है तो क्लियर बोल दो भाई, एवरीवन। clear. क्लियर। परफेक्ट। बाकी सारे बाकी बाकी 20 बच्चे क्या कर रहे हैं? सारे जवाब दो। हाँ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर अप्रूवल, फिर आगे बढ़े। क्लियर। क्लियर। गर्ल्स, ओके, चलो जो बच गए वही बता दें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि वेरिएबल या कांस्टेंट कोई इनिशियलाइज होगा तो मुझे बताओ, जल्दी से देख के बताओ कि कोई वेरिएबल इनिशियलाइज होगा इसमें। जी गाइस। सर सर्चिंग के लिए फ्लैग होगा। सर्चिंग के लिए आप कह रहे हो फ्लैग होगा? सर्चिंग में हमें हमें मैसेज थोड़ी देना है। सर्चिंग में तो हमें बेसिकली अगर वैल्यू मिल रही है तो उसी वक्त ट्रांसफर कर देना है ना, तो हमें फ्लैग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें यहाँ पे फ्लैग की जरूरत ही नहीं पड़नी, क्योंकि हमें जो है वो वैल्यू मिलने पर टोटल ट्रांसफर कर देना है ना। हमें फ्लैग को यूज करते हुए स्टेटस थोड़ी देखना है। सही है। सर हाँ चॉइस बोले। का वेरिएबल बन सकता है। चॉइस का वेरिएबल बन सकता है, लेकिन इनिशियलाइज तो नहीं होगा ना। वो तो इनपुट में तो बहुत सारे वेरिएबल बनेंगे। इनिशियलाइज तो कोई वेरिएबल नहीं हो रहा यहाँ पे। क्या कोई लार्ज, स्मॉल, मिन, मैक्स, टोटल, एवरेज है? टोटल सम कुछ है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन सा है? और 10,000 और 20। 10,000 और 20, हाँ ये बेसिकली हमारे पास एंडिंग पॉइंट्स है ना। इसको आप कांस्टेंट लो ना लो आपकी मर्जी है। ये वो नेचुरल वैल्यूज नहीं है, तो हम हमारे लिए जरूरी नहीं है। अगर हम लेना है तो हम ले सकते हैं, वरना हम इसको मिस भी करा सकते हैं। क्योंकि अगर डे आवर्स या इस तरह की चीज होती, टाइम होता, वीक होता, मंथ होता, तो फिर हमारे लिए लाजमी हो जाता। सही है। तो ये आपकी मर्जी है, आप लो ना लो। अब मैं इसको डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसने बोला है कि वीडियो के एरे को सबको नल कर दो। तो इसका मतलब है, सबको नल का मतलब क्या है कि यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं और हर कॉलम में 10,000 वैल्यूज हैं। तो मुझे बताओ, यहाँ पर मैं सिंगल लूप लगाऊंगा या नेस्टेड लूप लगाऊंगा? नेस्टेड लूप। Nested. नेस्टेड लूप लगाएंगे। बेहतरीन 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 बेहतरीन। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम एंड विदाउट लिविंग एनी लाइन। मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने लूप लगाया। पहले कौन सा लगाएंगे? रो का, कॉलम का? कोई भी लगा सकते हो। रो का लगा लें। फॉर रो इक्वल्स टू, बताओ भाई कहाँ तक चलेंगी? रो कितनी है? जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो, मजा आएगा। 10,000। 10,000. 10,000। इसी के साथ ही 10,000। कॉलम का लूप लगा लेते हैं। कितने कॉलम? 1 to 4. 4। 4। 1 to 4। अब इनिशियलाइजेशन के लिए क्या लिखेंगे? एरे का नाम है वीडियोस, तो क्या लिखेंगे? वीडियो, बल्कि वीडियो। एरे का नाम भी देख लेते हैं वापस। वीडियो, हाँ वीडियो है। वीडियो ब्रैकेट क्या होगा? Row, Oh, call. row, रो comma, call. कॉमा कॉल को एरो बना के क्या वैल्यू दे देंगे? Null. नल। और अब लूप कौन सा बंद होगा पहले? Call. Column वाला. कॉल का बंद होगा। सही है, सारे पार्टिसिपेट करो। अब कौन सा बंद होगा? Row. रो। 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 बेहतरीन। चलो भाई, ये हो गया, ये एक तरफ हो गया। वीडियो, पूरा वीडियो जो है ना वो 40। अच्छा मुझे बताओ, टोटल कितनी बार चलेगा ये लूप? डबल लूप मिला के टोटल कितनी बार चलेंगे? 30,000। 40,000 टाइम्स चलेगा। मतलब टोटल 40,000 वैल्यूज हैं, मतलब 40,000 स्लॉट्स हैं। 40,000 एलिमेंट्स जो है वो बुक हो जाएंगे, मतलब सब में नल हो जाएगा। चलो हो गया नल। नल करने के बाद अब हमें क्या करना है? नल करने के बाद अब हमें यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है भाई? वो अब हम आ रहे हैं टुवर्ड्स द रिजल्ट एरे। अब हम आएंगे जरा रिजल्ट के एरे की तरफ, और रिजल्ट के एरे को हमें देखना पड़ेगा। और रिजल्ट के एरे को देखने से पहले हम क्या करते हैं, हम जो है वो पहले मेन्यू बनाएंगे, क्योंकि रिजल्ट अभी नहीं करना। अब मेरी बात समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट एरे, रिजल्ट मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर एवरी सर्च। तो अभी अगर हम कर देंगे ना तो वो सिर्फ एक बार हो जाएगा। वो किसी लूप वगैरह के अंदर करेंगे, मतलब आगे जाके करेंगे। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? अभी वी हैव टू क्रिएट अ मेन्यू, और मेन्यू में 3 ऑप्शन होने चाहिए। पहला वीडियो डालने का, दूसरा वीडियो सर्च करने का, तीसरा रोकने का। तो उसके लिए मुझे बताओ मैं क्या लगाऊं? लूप। कौन सा सूटेबल होगा? लूप लगाऊं? रिपीट लगा लें? चलो भाई, रिपीट का लूप लगा लेते हैं। और रिपीट के लूप के अंदर आते ही मैंने यूजर को भाई पहले 3 ऑप्शन देने हैं ना। तो मैं क्या लिखूंगा? आउटपुट। और मैं क्या बोलूंगा कि भाई एंटर 1। और बल्कि जो है 1 लिख के एरो बना दूंगा। 1 पे क्या हो रहा है? 1 पे हम वीडियो एंटर कर रहे हैं ना। इनपुट वीडियो, ऐड अ न्यू वीडियो टू द लाइब्रेरी। तो 1 पे हम बोल देते हैं ऐड अ न्यू वीडियो। सही है। और एक और आउटपुट आ गया। 2 पे क्या लिखेंगे? Video title. सर्च अ वीडियो। सर्च हो रहा है ना? वीडियो टाइटल तो के Yes. थ्रू सर्च हो रहा है। सर्च बाय एन एग्जिस्टिंग वीडियो बाय टाइटल, हाँ। और बाय स्टॉप थर्ड ऑप्शन, स्टॉप थर्ड का ऑप्शन दे दें। आउटपुट
थ्री पे क्या हो रहा है? स्टॉप। Stop. स्टॉप द प्रोग्राम। सही है, मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया। आप एग्जिट भी लिख सकते हो। अच्छा, चलो ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब यूजर से क्या लेंगे हम? यूजर से तीन ऑप्शन दे दिए ना, अब यूजर से क्या लेंगे? चॉइस लेंगे, इनपुट। इनपुट लेंगे। बिल्कुल सही, अब यूजर से लेंगे भाई हम इनपुट। अब इनपुट लेंगे तो वो तो एक बार होगा। हो सकता है यूजर 1 2 3 के अलावा डाल दे कुछ, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? एक Validation. वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। वैलिडेशन करेंगे हम। यहाँ पे बोला हुआ है, देखो यहाँ पे बोला हुआ है विद वैलिडेशन ऑफ द इनपुट। और ना भी बोले ना तो तुम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस याद कर रखना कि कोई वैल्यू इनपुट करा रहे हैं ना अगर न्यूमेरिकल में, तो उसके लिए वैलिडेशन लगा लो। तो वैलिडेशन के लिए क्या, कौन सा लूप लगाएंगे? रिपीट का। और इसमें इनपुट कर देंगे और मैसेज दे देंगे। क्या मैसेज दे देंगे? एंटर योर चॉइस। सही है, एंटर योर चॉइस दे दिया। और बताओ कॉमा में क्या रख दूं? वेरिएबल नाम चॉइस रख दूं? चॉइस। Yes. और अंटिल में क्या रखूं बताओ? अंटिल कब तक होगा? जब तक चॉइस क्या हो जाए? वन। This is greater than equal ग्रेटर to देन इक्वल्स टू zero वन। सही है। एंड and smaller than equal to स्मॉलर देन इक्वल्स टू थ्री। सही है भाई। चलो हो गया। यूजर ने इनपुट भी डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने 4 बार गलत इनपुट डाला, चौथी बार सही डाल दिया। चलो आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने 1 इनपुट डाला तो अब क्या होगा इसके लिए? जल्दी से बताओ। कंडीशन क्या बोलेंगे? अगर चॉइस क्या हो बताओ? choice greater than 1 अगर and चॉइस वन smaller हो। than बिल्कुल सही है, अगर चॉइस वन हो तो भाई अब हम जरा ऊपर आ जाएंगे। हमें क्या करना है सोचना पड़ेगा। सही है, चलो भाई जरा ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। अगर वन हो तो भाई इसका मतलब है हमें जो है वी हैव टू ऐड अ न्यू वीडियो टू द लाइब्रेरी। सही है, अगर जो है वो चॉइस वन है तो हमें क्या करना है? हमें वीडियो लाइब्रेरी को वो उसमें जो है वीडियो को वो करना है, क्या कहते हैं, ऐड करना है। अब मसला ये है, मसला यहाँ पे ये है कि हम जो है वो ये बार बार चल रहा होगा लूप। अब ये लूप तो बार बार चल रहा होगा। अब ये वीडियो जो है हो सकता है पुरानी वीडियोस भी ऐड हुई भी ऑलरेडी। यहाँ पर उसने बोला है ना कि हमने इनिशियलाइजेशन तो हमने कर लिए। अब हो सकता है कि इनिशियलाइजेशन के बाद जब ये लूप चला हो तो हो सकता है कुछ वीडियोस ऑलरेडी आ गई हो, मतलब कुछ वीडियोस ऑलरेडी इनपुट होके सेव हो गई हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाउ टू चेक कि कौन सी वीडियोस जो है सर वो स्टोर कितनी का वीडियोस पड़ेगी? वेरिएबल, क्या करें? स्टोर का वेरिएबल यूज कर सकते हैं। किसका वेरिएबल? स्टोर का वेरिएबल, ताकि स्टोर कर सकें जहाँ पे रेलिवेंट, जहाँ पे लोकेशन खाली है वहाँ पे स्टोर कर दें सही वैल्यू है, को। हाँ। क्योंकि देखो जहाँ पे एलिमेंट खाली हो वहाँ पे शो करें। यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे बोला हुआ है कि अलाउ इनपुट। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट। व्हेन द यूजर एंटर्स अ न्यू वीडियो द फॉलोइंग डेटा इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट अवेलेबल लोकेशन। फर्स्ट अवेलेबल लोकेशन पे ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है वो अवेलेबल लोकेशन होगी ना जहाँ पे, वो वहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना हमने सबको इनिशियलाइज कर दिया है। और इनिशियलाइज करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम चेक कर रहे हैं कि आपके पास कहाँ पे जगह है। ठीक है, तो इसको चेक कराने के लिए अब हम क्या करेंगे बताओ? एम्प्टी लोकेशन के लिए condition लगेगी जहाँ पे अब, null value होगी वहाँ पर input कर हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम चॉइस अगर वन है तो भाई एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा लें इंडेक्स के नाम से या काउंट के नाम से। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया? हमने इंडेक्स या काउंट के नाम से एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा लिया। और उसको वैल्यू क्या दे दें? वन दे दें। उसको वेरिएबल दे देते हैं वन। सही है, उसको वेरिएबल हमने वन दे दिया। अब जो है यहाँ पे वन देने के बाद अब क्या किया हमने? अब हमने एक और लूप लगाना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा। अब हम एक और लूप क्या लगाएंगे? यहाँ पे एक रिपीट का लूप लगा रहा हूँ। एक और गौर से देखना क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर एक रिपीट का लूप लगा रहा हूँ। और रिपीट के लूप के अंदर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। क्या कंडीशन लगा रहा हूँ? रिपीट के लूप के अंदर कंडीशन ये लगा रहा हूँ कि अगर अब मुझे जाना है अपने नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस तक। सही है, हो सकता है 5 वैल्यूज ऑलरेडी फिल्ड हो। भाई हो सकता है, रिपीट का लूप है ना, बार बार चलेगा। हो सकता है 5 वैल्यूज ऑलरेडी फिल्ड हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं क्या बोलूँ? मैं चेक करूंगा जब तक मेरी एम्प्टी एलिमेंट नहीं आ जाता। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा अगर वीडियो का, क्या बोलेंगे बताओ? काउंट कौन कॉमा सा? वन। काउंट कॉमा वन। एक अगर वीडियो स्टोर का नॉट काउंट कॉमा इक्वल्स टू वन, नल। हाँ अगर वो नल के बराबर नहीं है ना अगर, तो क्या करना चाहिए मुझे? स्टोर को, नेक्स्ट काउंट को इंक्रीमेंट। काउंट को इंक्रीमेंट कर दो, इंक्रीमेंट। आगे बढ़ जाओ। हाँ सोच के सारे सारे जो है ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे साथ।
अगर वो नल के बराबर नहीं है ना, मतलब वहां पर ऑलरेडी कोई वीडियो स्टोर है ना, तो भाई आगे बढ़ जाओ। क्या करो, आप जो है वो आगे बढ़ जाओ, मतलब वो आप अगर वो नल के बराबर नहीं है तो आप यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, सही है, काउंट आगे बढ़ गया। अब जब काउंट आगे बढ़ गया तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने जो है उसको क्या किया, आपने इसको कंप्लीट कर दिया, आपने इसको एंड इफ कर दिया। सही है, आपने इसको एंड इफ कर दिया। एंड इफ करने के बाद आपने क्या किया, एंड इफ करने के बाद आपने यहाँ पे इसको अंटिल लगा दिया, और अंटिल में क्या, अब ये चलता जाएगा, इफ चलता जाएगा, एक टाइम आएगा जब वीडियो काउंट कॉमा 1 बराबर हो जाएगी एम्प्टी के, उसका मैं वेट कर रहा हूँ। तो अंटिल में क्या कंडीशन लगाऊंगा बताओ, अंटिल अंटिल मेरे पास जो वीडियो है, काउंट वीडियो, कॉमा 1 इज इक्वल टू नल। हाँ, अंटिल वीडियो का काउंट कॉमा 1 इज इक्वल टू नल। जैसे ही वो नल के बराबर हो जाएगा ना, वो मेरी प्लेस होगी जहां पर मैं वैल्यू को ऐड करूंगा, ठीक है, वो वाली जगह होगी जिसमें मैं वैल्यू ऐड करूंगा। अब मैं पहुंच गया अपनी एम्प्टी पे। अब जब मैं एम्प्टी पे पहुंच गया ना, मैंने यहाँ पे रिपीट का लूप रोक दिया। अब आप, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ वापसी रिपीट के लिए। फॉर एग्जांपल 10 यूज वैल्यूज हैं, 10 वैल्यू यूज वैल्यूज है, तो वो 10 टाइम चलेगा और वो 11th पर आकर वो रिपीट रुक जाएगा, अब खाली जगह आ गई। अब जो काउंट का वेरिएबल है ना, उस पे जो रो है ना वो खाली है, तो अब मुझे यहाँ पे सेव करना शुरू करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे यहाँ पर, अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे यहाँ पे जो है सेव करना शुरू करना है। अब मैं सेव करूंगा भाई इनपुट यूजर की वैल्यूज। अब यूजर से इनपुट लेना है मुझे, 4 इनपुट लेने हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यूजर से 4 इनपुट लेने हैं। क्या क्या लेना है भाई, उसका टाइटल, फॉर्मेट, ईयर और स्टोरेज कोड। कैसे लेंगे बताओ भाई, क्या करेंगे, इनपुट और क्या बोलेंगे भाई, एंटर, वीडियो टाइटल। एंटर वीडियो। अब जगह थोड़ी सी कम है तो आपको बहुत टेक्निकली खेलना है, सही है, बहुत ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि मैं आगे होते जा रहा हूँ। इसका भी बड़ा ख्याल रखना, बच्चे इसका ख्याल नहीं रखते, वो आगे होते जाते हैं, फिर उनके पास जगह नहीं बचती है सीधे हाथ पे। एंटर वीडियो टाइटल, टाइटल सेव होगा, कहाँ सेव होगा बताओ, वीडियो वीडियो के का कहाँ पे, काउंट कॉमा 1। 1 1 पे, बेहतरीन। अगला इनपुट क्या करेंगे, एंटर वीडियो, क्या चाहिए, अगला क्या है, वीडियो फॉर्मेट, कहाँ सेव होगा, काउंट कॉमा 2। काउंट कॉमा 2। अब ये सारे जवाब दो। थर्ड आपके पास क्या बोलेंगे, इनपुट, ईयर, एंटर, तीसरी चीज क्या थी, वीडियो ईयर। एंटर ईयर वीडियो, एंटर वीडियो ईयर। हाँ भाई, कहाँ पर, काउंट कॉमा 3। काउंट कॉमा 3 सही है भाई, काउंट कॉमा 3। और अगला आपके पास आएगा इनपुट, एंटर वीडियो, लास्ट क्या था, स्टोरेज स्टोरेज कोड। कोड स्टोरेज कोड, वीडियो स्टोरेज कोड। ये थोड़ा लंबा हो गया, ये आ जाएगा वीडियो काउंट कॉमा 4 पे, सही है। हो गया भाई, ये सब स्टोर हो गया, बेहतरीन बेहतरीन हो गया, सब स्टोर हो गया। सब स्टोर करने के बाद आपको आप यूजर से पूछना भी तो है, हाँ भाई और चाहिए, ये देखो ना, अलाउ इनपुट ऑफ डेटा फॉर अनदर वीडियो इफ रिक्वायर्ड। क्या लिखेंगे बताओ, लगा लें, कंडीशन लगा लें, क्या लिखेंगे, क्या करेंगे बताओ जी। सर एक नया वेरिएबल बनाना होगा शायद। वेरिएबल बनाना होगा जिसमें यूजर की चॉइस आएगी, तो इनपुट लेने के यस लिए वही वैलिडेशन लगाएंगे, रिपीट लगा लें, और रिपीट में इनपुट ले लें यूजर से, किस में ले लेंगे इनपुट, डू यू वांट टू, बल्कि एंटर अनदर रिकॉर्ड, एंटर अनदर वीडियो, क्वेश्चन मार्क। दो ऑप्शन दे देते हैं इसको, वाई और एन, सही है, एंटर अनदर वीडियो, क्वेश्चन मार्क, वाई और एन। और कॉमा इसको हम दे देते हैं ओपीटी ऑप्ट के नाम से, मैंने ऑप्शन दे दिया, चलो अपनी मर्जी से दे रहा हूँ ना, ओपीटी ऑप्ट, सही है, ऑप्ट का मतलब ऑप्शन, सही है। चलो अब बताओ क्या लगाऊं, अंटिल ऑप्टिकल नो। अंटिल लगा, हाँ अंटिल। अब जो है ना अंटिल, ये दो वैल्यूज आ सकते हैं ना यहाँ पे, यहाँ ये तो मैंने अंदर वाला रिपीट लगाया है, वो तो वो जो आप कह रहे हो वो बार बार रिपीट की, ये मैंने वैलिडेशन के लिए लगाया है। तो वैलिडेशन में क्या होगा, या तो ऑप्ट क्या होगा, वाई, या फिर ऑप्ट क्या होगा जी, एन। एन।
मतलब इसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो एल्गोरिथम क्या बोलेगा, वापसी एंटर करो, एंटर अनदर वीडियो, मतलब कुछ और अगर गलती से प्रेस हो जाता है। अच्छा, ये आने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ। ये जब मेरे पास आ जाएगा तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा। ये वाई पर ऑप के अब वेरिएबल को इनपुट करना होगा। क्या करना पड़ेगा। वाई पर दोबारा इनपुट लेंगे। वाई पे दोबारा इनपुट लेंगे। तो कैसे चेक करना चाहिए इसको, एक बस काम। अंटिल जो आपने पहले लूप लगाया था उसी के आगे आप लगा देंगे ना, अंटिल ऑप्ट इक्वल्स टू y। लेकिन वो तो फिर इतना सा रिपीट चलेगा ना। अगर सर हम जब ये करें। इनपुट लिया था उसमें हाँ उसको ही लेने की हाँ कोशिश की थी। हाँ, इनपुट यहाँ जो हमने लिया था ना, हम इनपुट से पहले क्या करें, हम इनपुट से पहले यहाँ पर जो है रिपीट ले लेते हैं। बेहतरीन। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ रिपीट लगा दिया। मतलब पूरा इनपुट वाला जो स्टेज है ना, वो कब रिपीट होगा, अब इसका अंटिल लगा लो। क्या होगा अंटिल। ऑप इज इक्वल टू एन। हाँ बेहतरीन बेहतरीन, अंटिल ऑप इज इक्वल टू एन। हाँ भाई अब सही हो गया। बताओ भाई अब सही हो गया। पूरा स्टेज डबल सर वो हो अगर गया। पेपर में हमारे साथ इस तरह ही हो कि हमें बाद में समझ आया कि हमें रिपीट पर लूप लगाना था या कोई और लूप लगाया था, तो हम कैसे कोई लगाएंगे मसला, फिर कोई लाइंस और। मसला नहीं, अगर मैं बताता हूँ। फिर उसका तरीका ये है कि आप जगह तो ढूंढोगे एम्प्टी स्पेस, अगर आपके पास लाइन, आप फॉर एग्जांपल अगर यहाँ डालना है ना, आपने यूं करके एरो बनाया और यहाँ लिख दिया, या फिर आपने यूं एरो बनाया और यहाँ लिख दिया, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ गए बच्चे से ये लाइन मिस हुई है, बच्चा लिखना चाह रहा है। ठीक है। जी ठीक है। चलो भाई ये हो गया, अब क्या करें। ये तो पूरा देखा, टेक्निकल है ना, हमें एक एक चीज बतानी थी। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, व्हेन सर्चिंग फॉर एन एग्जिस्टिंग वीडियो इफ द मैच इज फाउंड, अब वो दूसरे ऑप्शन पे जाना है मुझे। दूसरा ऑप्शन क्या है, टू सर्च फॉर एन एग्जिस्टिंग वीडियो। दूसरे ऑप्शन पे जाने के लिए क्या करूंगा, यहां से मेरा जो इफ था, ये जो मेरा इफ था, इस इफ का क्या लग जाएगा अब, ये इफ, हाँ भाई इस इफ का क्या लगेगा, एंड इफ एल्स लगेगा। अभी जो है वो क्या होगा, अब इस इफ का एल्स लगेगा ना, तो यहाँ से उसके देन के एल्स में देन में एल्स लगा दूंगा। ये देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एल्स लगा दूंगा। मैंने क्या बोला भाई, एल्स इफ, एल्स इफ ही होता है ना। एल्स इफ बताओ भाई क्या हो लिखें, अगर चॉइस क्या हो बताओ, वन ना हो, अगर चॉइस क्या हो, तो इक्वल टू टू टू। के इज इक्वल बराबर टू हो। हाँ अगर चॉइस टू के बराबर हो तो इसका मतलब है अब आपको सर्चिंग करनी है। अब आपको सर्चिंग करनी है। अब आपको सर्चिंग करनी है, लेकिन सर्च से पहले हमें एक चीज करनी थी, सोच के बताओ क्या। हमें सर्चिंग से पहले किसी चीज को नल करना था, क्या था वो। रिजल्ट्स। रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को नल करना था। रिजल्ट्स के एरे को नल करना था, जिसमें 20 रोज है और 4 कॉलम है। जल्दी से नल करो, जल्दी से नल करो। चलो भाई नल पे आ जाते हैं, यहाँ पे देन के अंदर नल करा लेते हैं। क्योंकि अब सर्चिंग होने वाली है, तो बिफोर सर्चिंग यू हैव टू नल ऑल द वैल्यूज ऑफ, मतलब यू हैव टू गिव नल वैल्यूज टू द एरे रिजल्ट। तो यहाँ से लूप लगा लेते हैं। हाँ भाई कौन सा लूप, पहले रो का लगा ले। कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, 1 टू 20। 20। 1 to 20। 1 to 20। सही है। फिर क्या होगा, फोर कॉलम। कॉल वन एक टू और टेन टू, थाउजेंड कॉलम। और कॉलम इक्वल्स टू 1 to। 1 to 4। सही है ना, कॉलम तो दोनों में फिक्स है ना। कॉलम तो दोनों में फिक्स है, इसमें रो 20 है और उसमें रो जो है वो 10,000 थी। चलो भाई अब सबको इनिशियलाइज करना है, क्या लिखेंगे, रिजल्ट का रो कॉमा कॉलम में क्या कर दो, एरो नल। एम्प्टी। हाँ सही ये है, एरो नल। एम्प्टी कर दिया। बंद करा दो लूप, अंदर वाला बंद, नेक्स्ट कॉल नेक्स्ट रो। बाहर वाला। चलो भाई ये हो गया। अच्छा अब हमें यूजर से वैल्यू लेनी है और इस वैल्यू को सर्च करना है ना। अब तो सिंपल हो गया ये चीजें। अब यूजर से वैल्यू ले लो। चलो भाई यूजर से वैल्यू ले लेते हैं। सिंपल से यूजर से वैल्यू लेंगे। अब उसमें यूजर, उसमें कोई वैलिडेशन नहीं लगानी, सही है ना। अब हमें डायरेक्टली यूजर से वैल्यू देने और उस पर जो है सर्चिंग करनी। तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ से हम इनपुट लेंगे यूजर से वैल्यू, इंटर, और वैल्यू क्या लेंगे, यूजर का टाइटल लेंगे ना, इंटर वीडियो टाइटल, और यहाँ से कॉमा लगाया। और क्या हो जाएगा भाई, वेरिएबल का नाम क्या रख दें, टाइटल रख दूं। वेरिएबल का नाम विद टाइटल या वी टाइटल या टाइटल, कुछ भी, टाइटल सबसे आसान है। चलो टाइटल आ गया, आप क्या करें बताओ, इसको मुझे, इस टाइटल को मुझे सर्च करना है इन द वीडियो एरे। और वीडियो के एरे में मेरे पास 10,000 रिकॉर्ड्स हैं। क्या करना चाहिए बताओ।
अब मुझे बताओ नेस्टेड लूप लगेगा सिंगल लूप लगेगा, सोच के बताना, बहुत ज्यादा सोच के बताना। टाइटल को सर्च करना है मुझे जी, और टाइटल सिर्फ पहले कॉलम में सेव है सारे। क्या लगेगा? सिंगल लूप। सिंगल लूप। बिल्कुल सही है, सिंगल लूप लगेगा, नेस्टेड नहीं लगेगा, क्योंकि हमें एक ही सर्चिंग करनी है ना, एक ही कॉलम की सर्चिंग करनी है। तो अब क्या करेंगे भाई, अब हम लगा देते हैं लूप। लूप लगाओ भाई, ये ला लूप लगा लिया हमने। अब यहाँ पर हम नाम रख देते हैं इंडेक्स। फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 टू कहाँ तक सर्चिंग होगी? 10,000। सही है, 10,000। अब इसमें लगा लेते हैं कंडीशन। क्या कंडीशन लगाएंगे बताओ बेटा, सारे जवाब दो। अगर अगर मेरा टाइटल बराबर हो गया किसके? इंडेक्स। वीडियो इंडेक्स वीडियो, और इंडेक्स 1। हाँ वीडियो इंडेक्स कॉमा 1 के, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स टाइटल कॉलम 1 में है, ये तो सबको पता है ना, ये रही ना, ये तो चीख चीख के बोल रहा है ये रहा, फिर टाइटल कॉलम 1 में है, टाइटल कॉलम 1 में है। तो अगर कॉलम 1 और वहां पे मैंने इंडेक्स रख दिया ताकि इंडेक्स चेंज होता रहे, अगर टाइटल बराबर हो गया वीडियो के इंडेक्स कॉमा 1 से, तो इसका मतलब है वाह भाई आसानी हो गई, सारी वैल्यूज को उठाओ और रिजल्ट में डाल दो। चलो भाई डालो रिजल्ट में। क्या करेंगे देन? रिजल्ट का क्या हो जाएगा? रिजल्ट तो अभी नल हुआ है ना, फ्रेश फ्रेश जी। क्या हो जाएगा? रिजल्ट का इंडेक्स कॉमा 1 में क्या सेव हो जाएगा? वीडियो का इंडेक्स वीडियो 1। इंडेक्स का नाम। टाइटल सेव हो जाएगा ना, हाँ वही बात हो गई, एक ही बात है, सही है, ठीक है, आप लोगों की भी बात सही है। और रिजल्ट के इंडेक्स कॉमा 2 में क्या सेव हो जाएगा? वीडियो का वीडियो का फॉर्मेट। इंडेक्स 2। इंडेक्स कॉमा 2, सही है, तो फॉर्मेट की वैल्यू भी वहीं से उठेगी ना। रिजल्ट के इंडेक्स कॉमा 3 में क्या सेव हो जाएगा? वीडियो का इंडेक्स 3। इंडेक्स कॉमा 3 गाइस, और रिजल्ट के इंडेक्स कॉमा 4 पे क्या सेव हो जाएगा? वीडियो का इंडेक्स 4। इंडेक्स कॉमा 4, सही है। मतलब ये अगर बढ़ेगा भी ना तो ये रिपीट भी हो जाएगा काम। तो हमने अंदर इफ लगा दिया ना, तो ये इंडेक्स बढ़ता भी है ना, तो वो हर दफा रिजल्ट एरे भी ऑटोमेटिकली जो वो क्या होगा, वो उसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब जो है आपके पास यहाँ पर एक छोटा सा ब्लेंडर हो सकता है, क्या? सोचो सोचो, छोटा सा, जल्दी से ब्लेंडर बताओ क्या हो सकता है। पर तो सर अगर फिर आपके ऊपर टाइटल काउंट कॉमा मिल जाएगा 2 इस तरह की। एक एक वो एक करके बार एक हो एक, जाएगा। एक क्या हो जाएगा? वो अगर उसको मिल जाएगा पहले, ये वो जो सर्चिंग हो जाएगी, तो वो रुक जाएगा, वो आगे चेक नहीं करेगा। सर अगर टाइटल मिल जाएगा तो वो नहीं, चलता जाएगा, वो रुकेगा नहीं। तो भले चलता जाए, वो तो चलाना है ना, अगला टाइटल भी तो ढूंढना है। टाइटल तो जितने ढूंढ सके ढूंढे, अच्छी बात है। एक चीज की गड़बड़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंडेक्स 20,000 पे चला गया, 20,000 नहीं सॉरी 10,000 के अंदर अंदर, फॉर एग्जाम्पल 1,000 पे चला गया, और वीडियो के 1,000 1 के अंदर टाइटल सेव है, तो इंडेक्स भी 1,000 हो जाएगा फिर। तो मुझे बताओ क्या रिजल्ट में इंडेक्स 1,000 हो सकता है? रिजल्ट में है इतनी जगह? नो सर। तो ये तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? समझ में आई गड़बड़? ये तो 1 से 20 तक है, क्या करना चाहिए? सर ये लूप तो से बाहर गड़बड़। निकाल के आप इसको। इनिशियलाइज कर लें, वेरिएबल ले लें, क्या करना चाहिए? हाँ भाई, एक काम करें, लूप से बाहर निकाल, चलो लूप से बाहर मैं पीछे आ जाता हूँ थोड़ा सा, क्या करें बताओ, चलो लूप से बाहर आ गए। चलो लूप से बाहर आ गए, क्या करें लूप से बाहर? एक वेरिएबल ले लूँ रिजल्ट के एरे के लिए, क्या नाम रखूँ उसका? काउंट नाम रख दूँ, काउंट। काउंट को क्या वैल्यू असाइन करूँ? 1। 1। 1 असाइन कर दूँ, चलो 1 असाइन कर दी, 1 असाइन कर दी। अब यहाँ पे मैंने इसको 1 असाइन कर दी। अब 1 असाइन करने के बाद इसको ना आर काउंट कर देता हूँ, आर काउंट, ताकि वो रिजल्ट का काउंट हो जाए। काउंट को क्योंकि मैंने यूज कर लिया है ना। अब मैंने देखो मैंने आर काउंट कर दिया। अब अगर टाइटल बराबर हो वीडियो इंडेक्स कॉमा 1 के, तो मुझे बताओ आर काउंट कहाँ कहाँ पे आएगा?
सर इफ के अंदर अगर जहाँ पे रिजल्ट के अंदर हम लोग दे रहे हैं टाइटल की वैल्यू और वीडियो की वैल्यू, हम लोग वहाँ पे count+1 कर दें, ठीक है, ये वाले इंडेक्स चेंज होंगे नहीं होंगे? सोचो, सोच के बताओ। तो यहाँ पे काउंट आ जाएगा। यहाँ पे आर आर काउंट आ काउंट। जाएगा। आर ठीक है, काउंट। बिल्कुल सही। अब जरा गौर से सुनना, ये मैं वेट कर रहा था लेकिन तुम लोग ने एरर दूसरा हाईलाइट किया। चलो अच्छी बात है, तुमने ट्राई किया। अब देखो यहाँ पर ना बेसिकली आर काउंट आ जाएगा। क्यों आएगा अभी आपको समझाता हूँ। जिसको समझ में आ गई वो उसको समझ में आ गई होगी क्यों आएगा आर काउंट। यहाँ पे भी आर काउंट, यहाँ पे भी आर काउंट। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जो है बेसिकली चेक किया कि टाइटल वीडियो के इंडेक्स कॉमा 1 के बराबर है। अगर वो बराबर है तो रिजल्ट के आर काउंट में जो है ना वो सेव होता जाएगा, क्योंकि टाइटल इंडेक्स तो हो सकता है बहुत बड़ा भी हो। ठीक है, और उसके बाद आर काउंट क्या हो जाएगा, +1। आर काउंट इक्वल्स टू आर काउंट प्लस 1। ठीक है भाई, आर काउंट इक्वल्स टू आर काउंट प्लस 1, ये हो गया। और वीडियो जो है ना वो तो ऑटोमेटिक, जाहिर सी बात है कि 20 बार डुप्लीकेट कर सकती है, उस पर हमें कोई चेक लगाने की जरूरत नहीं है। उसने ये बात ऑलरेडी बता दी है कि वो जो है ना इट कैन होल्ड अप टू 20 सर्च रिजल्ट विद द सेम टाइटल। तो वो सेम टाइटल के जो है ना 20 सर्च रिजल्ट ही जो है वो इसमें जो है कर सकता है। तो हम इसके अंदर चले गए। ठीक है, और अगर 20 की कंडीशन को भी हमें लगाना हो तो हम यहाँ पर एंड लगा के एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करें, अब हम इसको जो है वो एंड इफ कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको एंड इफ कर दें। एंड इफ करने के बाद यहाँ पर हम इसको क्या करें, हम इसको नेक्स्ट इंडेक्स कर दें। जी बोले। सर ये एल्स आर काउंट प्लस आर काउंट इज इक्वल टू आर काउंट प्लस 1 नहीं होगा? जहाँ पर वैल्यूज ऐड हो रही है ना उसके बाद ही आर काउंट को +1 करना पड़ेगा आसान, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल पहला रिकॉर्ड फिल हो गया ना तो नाउ वी हैव टू प्लस इट 1 ताकि वो सेकंड रिकॉर्ड पर आ जाए, इसलिए मैंने देन के अंदर ही +1 कराया है। ओके सर। अगर मैं एल्स में कराऊंगा तो वहां वैल्यू डली ही नहीं है, वहां वैल्यू नहीं डली तो वो +1 होगा ही नहीं, वो तो वहीं पर रहेगा। अच्छा, ये लगा दिया हमने एंड इफ और नेक्स्ट इंडेक्स। और इसके बाद ये भी कर लिया भाई। और कोई चीज हमारी बच गई, वो क्या बच गई भाई, एल्स आखिरी बच गया, उस पर क्या है, उस पर तो एंड करना है ना। इफ द सिस्टम, अच्छा ये भी बच गया, आउटपुट द रिजल्ट फ्रॉम द एरे रिजल्ट। इफ द वीडियो टाइटल इज नॉट फाउंड आउटपुट द सूटेबल मैसेज। हाँ भाई, अब यहाँ पर हमें रिजल्ट देना है, तो रिजल्ट कैसे देंगे, आउटपुट द रिजल्ट ऑफ, क्या बोला है इसने, रिजल्ट फ्रॉम द एरे रिजल्ट। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेता हूँ। और क्या कंडीशन लगाऊं बताओ, सोच के बताना। मुझे कैसे पता लगेगा रिजल्ट्स में रिजल्ट एरे वैल्यूज हैं? मुझे आर काउंट की मदद से पता लगेगा। सोचो कैसे पता लगेगा, क्या बोलूंगा, सर इफ, आर काउंट रीड कर हाँ, जाएगा। इफ आर काउंट इज ग्रेटर देन, 20। नहीं, 0 0 0, 0। बल्कि नहीं सॉरी, आर काउंट को शुरू में क्या दिया है हमने, 1 दिया है ना। अगर वो 1 से ग्रेटर होगा, अगर वो 1 से ग्रेटर हुआ तो इसका मतलब ये है ना कि वैल्यू स्टोर हुई है। इसका मतलब ये है ना कि वैल्यू स्टोर हुई है जी। इंडेक्स में। तो ग्रेटर देन 1 अगर हुआ आर काउंट तो देन क्या करना चाहिए हमें, हमें सबकी वैल्यू आउटपुट करनी है इंडेक्स उसमें रिजल्ट के एरे में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्या लगाना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा। और लूप लगाने के बाद क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे उसने उसने बोला आउटपुट द रिजल्ट्स फ्रॉम द एरे रिजल्ट। जी भाई, और क्या रो करेंगे। एंड 4 को ठीक है, यहाँ पर हमें जो है वो ग्रेटर देन 1 और एक ही लूप लगा लो, एक ही लूप लगाओ। यहाँ पर आप इंडेक्स 1 के नाम से लूप लगा लो। चलो, फॉर इंडेक्स 1 एरो, या सिर्फ इंडेक्स ले लेते हैं चले, कोई बात नहीं अगर रिपीटेशन भी हो गई। 1 2 कहाँ तक चलाऊंगा, 1 2, आर 1 2 काउंट। आर काउंट, बेहतरीन। फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 2 आर काउंट। अब मुझे सारे वैल्यूज को आउटपुट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा बताओ, आउटपुट क्या लिखेंगे, वीडियो टाइटल। हाँ भाई, क्या है वीडियो टाइटल, कहाँ पड़ा हुआ है, रिजल्ट के, जी भाई, काउंट रिजल्ट कॉमा के 1, आर काउंट कॉमा 1। आर आर काउंट। आर काउंट या इंडेक्स, इंडेक्स। इंडेक्स, इंडेक्स कॉमा 1। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स तो पहला 1 होगा ना, वो तो चलेगा आर काउंट तक लेकिन वो शुरू में तो 1 होगा ना। दूसरा क्या होगा, वीडियो। दूसरी चीज क्या थी, फॉर्मेट। ये कहाँ होगा बताओ, रिजल्ट का
इंडेक्स कॉमा 2। इंडेक्स कॉमा 2। और इसके बाद ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला सवाल। वीडियो, अगली चीज क्या थी? वीडियो ईयर। वीडियो ईयर, सही है। ये है रिजल्ट का इंडेक्स कॉमा 3। इंडेक्स कॉमा 3। और आखिरी चीज हमारे पास क्या बच गई? वीडियो स्टोरेज कोड। स्टोरेज कोड, जगह कम है, मुकाबला सख्त है। रिजल्ट इंडेक्स कॉमा 4। कॉमा 4 यहाँ पे स्टोर हो गया, बहुत छोटा छोटा करके क्योंकि जगह कम है तो इसलिए। और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। जितने भी रिजल्ट की वैल्यूज होंगी आर काउंट तक आउटपुट हो जाएगी, समझ गए? लेकिन अगर आर काउंट ग्रेटर देन 1 ना हो, इसका एल्स भी आएगा। इसका एल्स क्या आएगा? ओहो, जगह खत्म। इसका एल्स क्या आएगा? आउटपुट कर देंगे, मैसेज देना है। क्या मैसेज देना है? आउटपुट द रिजल्ट, इफ द वीडियो टाइटल नॉट फाउंड आउटपुट एट सूटेबल मैसेज। तो आउटपुट क्या कर देंगे? आउटपुट रिजल्ट रिजल्ट्स नॉट फाउंड, बिल्कुल सही है। रिजल्ट्स नॉट फाउंड, ठीक है। सर इस तरह का क्वेश्चन 30 मिनट्स में कैसे होगा? और यहाँ से मैं करते हैं ना, इस पे बात करते हैं। और यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको देन लगा के फॉर लूप लगा लिया हमने, इसको एल्स आउटपुट रिजल्ट्स नॉट फाउंड। और अब यहाँ पे इसको बंद करना है, यहाँ से इसको हमने एंड इफ कर दिया। और थर्ड ऑप्शन पे तो एग्जिट ही करना है ना, थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा तो ना पहला चलेगा ना दूसरा चलेगा, ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको बस इसको मेन इफ को भी क्लोज कर देंगे। ये रहा मेन इफ। चॉइस 1 हुई तो ये करना है, एल्स इफ चॉइस 2 हुई तो ये करना है। और नहीं हुई तो कुछ भी नहीं, यहाँ से मेन इफ को भी एंड कर दो। मेन इफ वो चल रहा है ये रहा, यहाँ से इसको भी एंड इफ कर देते हैं। कंप्लीट हो गया। इसके कमेंट्स पे आ जाते हैं, फिर उस पर ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, कमेंट्स की बात करते हैं जी भाई। यहाँ पे कमेंट्स में क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? इनिशियलाइजिंग नल टू सर रिपीट का लूप नहीं बंद करेंगे? वीडियो एरे वैल्यूज क्या करेंगे? जो रिपीट का लूप था अनटिल, जो मेन रिपीट का लूप था, बननी जिसमें क्या देखिए, जिसमें कंडीशन लगानी थी अनटिल कौन सा चॉइस वाला? 2 3। सर चॉइस। सर आपने सिर्फ दो लगाई है ना चॉइस, तो यहाँ पे एक हम्म और चॉइस लगनी चाहिए थी अनटिल के साथ। हम्म, ये अच्छा, इसकी रिपीट की बात कर रही हो? हाँ, जी। ये एक रिपीट वाला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बार एक रिपीट आउटपुट, एक जो आउट बाहर चल रहा है इसकी बात कर रही हो ना? हाँ, थर्ड पे हमें स्टॉप करना है, बिल्कुल सही है, ताकि वो रिपीटिशन ना करे। सही है, हाँ जी। सही है, सही है, सही है। यहाँ पर जो है हमारे पास जगह भी खत्म हो गई है। अगर कभी ऐसा हो ना कि जगह खत्म हो जाए और जगह ना हो, तो फिर इस तरीके से मैनेज करके लिख देना भाई, अनटिल। सर ब्लैंक पेज पे कर सकते हैं? ब्लैंक पेज पे नहीं कर सकते, उसके लिए शीट लेनी पड़ेगी आपको। अनटिल क्या था? चॉइस इक्वल्स टू 3। हाँ, ठीक है। एक यहाँ पर एंड इफ है, सही है। अच्छा, अब जो है कमेंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे रिपीट का लूप लग रहा है, यहाँ पर आपने बोला डिस्प्ले मेन्यू टू द यूजर, ठीक है। यहाँ पर आपने बोला चेक या वैलिडेट चॉइस, चेक यूजर चॉइस, ठीक है। यहाँ पे आपने बोला चेक फॉर एम्प्टी स्पेस, चेक फॉर एम्प्टी अवेलेबल स्पेस, या चेक फॉर नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस इज अ मोर बेटर वर्ड, सही है। इसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो एंटर वीडियो डेटा, ठीक है। यहाँ पर आपने बोला आस्क इफ यूजर वांट्स टू ऐड नेक्स्ट डेटा, सही है। और checks if user wants to search a video
आपका सर्च अ वीडियो, सही है। यहाँ पर आपने बोला इनिशियलाइजिंग रिजल्ट एरे एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आपने बोला इनपुट सर्चिंग टाइटल सर्चिंग वीडियो टाइटल, सही है। यहाँ पर आपने क्या बोला, स्टोरिंग डेटा टू रिजल्ट एरे, सही है। और यहाँ पर आपने बोला डिस्प्ले रिजल्ट डिस्प्ले रिजल्ट एरे डेटा, सही है। और स्टॉप्स द प्रोग्राम। अच्छा, अब एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो किस आधे आधे घंटे में किस तरह करेंगे। देखो मैक्सिमम 35 मिनट्स है, सही है। हमने जो क्वेश्चन पढ़ के स्टार्ट किया ना, डिटेल में क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ के जब हमने स्टार्ट किया, तो इट वाज ऑलरेडी 12:25 जब हमने रिज्यूम उसको बिगिन किया। 12:20 या 12:25 पे अराउंड रिज्यूम किया हमने। हमें लगी हैं अराउंड 38 मिनट्स लगी हैं। चलो मैक्सिमम पे जाते हैं। 38 मिनट्स लगी हैं। मैंने तो एक एक डिटेल आपको समझाई है। लेट से ये है, ये इसमें बहुत सारे लॉजिक्स है, मैं मान रहा हूँ। ये इजी नहीं है। ये इजी है या नहीं है, बताओ, तुम लोग खुद बता दो, ये इजी है या नहीं है। tricky है। मुश्किल है। ट्रिकी है, मुश्किल है। हाँ भाई, बाकी बॉयज आप लोग बताओ कैसा लगा सवाल। मुश्किल है सर। मुश्किल है, हालांकि देखो कोई फंक्शन नहीं, एक फंक्शन भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कैसे घुमाया है, कैसे घुमाया। चेक इफ दिस इज फ्री, चेक इफ दिस इज फुल, चेक करो, चेक करते जाओ, लूप से लूप, लूप से लूप, रिपीट से रिपीट, रिपीट से रिपीट। हमने इतने रिपीट लगाया मिलकर। तो बेसिकली देखो एट द एंड हमारा मोटिव ये है ना कि अगर हम सिनेरियो बेस को, पूरी रिक्वायरमेंट्स को हमें मीट करना है। अगर हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं तो हमें थोड़ा सा फास्ट करना है। एट द एंड अगर आपको लग रहा है ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो उसमें से 15 में से, फिर 15 की जगह 15 में से 13 तो पिक करो आप एक पॉइंट अगर छोड़ रहे हो लेट से, अगर आपको नहीं समझ, तो बाकी के पॉइंट तो इतने सॉलिड रखो। आप ये कह रहे हो ना कि वो नहीं हो रहा पूरा, तो आप एटलीस्ट फॉर एग्जाम्पल 10 में से 9 पॉइंट्स कवर कर रहे हो, तो 9 भी अपने परफेक्ट रखो। गेटिंग द पॉइंट। मैंने आपको वो एक वीडियो ऐड की थी यूट्यूब पे, AO1 और AO2, वो वीडियो आप लोगों ने देखी। सिनेरियो बेस किस तरह चेक होता है आपका AO1 और AO2। एक में आपके पास टोटल 6 मार्क्स होते हैं, एक में आपके पास 9 मार्क्स होते हैं। 6 में से आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 मिलते हैं, या 5 मिलते हैं, या 4 मिलते हैं, या 3 या 2, या उसके हिसाब से। और 9 में से आपको 9 में से 9 या तो 8 या तो 7 या तो 6, इस तरीके। फॉर एग्जाम्पल अगर 7 यहाँ से मिलते हैं, 5 यहाँ से मिलते हैं, तो टोटल मिला के 12 मार्क्स मिल जाते हैं। 12 आउट ऑफ 15 हो जाते हैं। तो सिनेरियो बेस के इतना ज्यादा स्लो नहीं करना कि तुम लोग बहुत ज्यादा एक्यूरेसी पे चले जाओ, तुम्हारा टाइम ही खत्म हो जाए, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट बहुत आएंगे। थोड़ा सा जल्दी करना, फोकस मोर ओवर टुवर्ड्स फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स रादर देन गोइंग टू अ सिंगल लाइन। एक एक लाइन को जो है ना तुम लोग सजा सुजा के लिख रहे हो, और इस पे ज्यादा फोकस नहीं। अब यू हैव टू कवर अप द होल लॉजिक, और टाइम कम होगा बिल्कुल। जितना मैं तुम लोगों को पेपर में रिलैक्स कर रहा था, पेपर 2 में उतना ही टाइम के पीछे मैं बोलूंगा भागो, भागते रहो।